नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चलें कि दिल्ली के अंदर आप देखिए कैबिनेट बैठक चल रही थी और वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, रेखा सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली सचिवालय में ये बैठक चल रही थी और अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जा रही थी। सीएम समेत सभी 6 मंत्री यहां पर बैठक में शामिल थे क्योंकि मंत्रियों को उनका कार्यभार संभालने के लिए आप देखिए मंत्रालय जो है वो बांट दिया गया है रेखा गुप्ता के पास, जो कि मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गृह, वित्त सेवाएं, सतर्कता योजना जो है वो दिया गया है और प्रवेश वर्मा को यहाँ शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य, शहरी विकास, उद्योग दिया गया है। रविंद्र कुमार इंद्रराज को समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम विभाग दिया गया है। तो कपिल मिश्रा जल, पर्यटन और संस्कृति के मंत्री बनाए गए हैं। आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। पंकज कुमार सिंह को विधि, विधायक कार्य, आवास मंत्रालय दिया गया है। 71% मंत्रियों पर आपराधिक मामले भी आप देखिए दर्ज हैं। ADR की जो रिपोर्ट है वो आई है सामने। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखिए जिस तरह से अब 86% मंत्रियों ने स्नातक तक की पढ़ाई भी की है, यानी कि पूरी डिटेल यहां पर साझा की गई है। लेकिन इस बीच में अब चुनौतियां किस तरह से रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ बताते चलें कि दिल्ली की CM कुर्सी पर बैठने से पहले ही रेखा गुप्ता का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें रेखा गुप्ता के बयान ने अब केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हिसाब देना होगा। आतिशी ने मुख्यमंत्री को उनका काम याद दिला दिया है, वादा याद दिला दिया है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनते ही यहां पर आतिशी की तरफ से भी एक डिमांड रखी गई। भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग की गई थी और अब वो 2500 रुपए कितनी जल्दी दिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। पहली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाने की बात हुई है, लेकिन अब देखिए जिस तरह से आज ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा, ये देखने वाली बात, क्योंकि पहली किस्त 8 मार्च 2025 तक जारी की जाएगी। ये बड़ा ऐलान किया गया था। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से आज ये पूरी बैठक यहां पर रही और अब आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जाएगी। संदीप दुबे हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी जुड़ने के लिए। आशुतोष मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रवि अरोड़ा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो संदीप दुबे जी आप ही के पास आएंगे। कैबिनेट बैठक भी हुई है लेकिन आतिशी ने वादा याद दिला दिया है। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। आशा जी देखिए, एक तो सबको बधाई, आपको भी, और मैं आशुतोष मिश्रा जी को भी बधाई दूंगा, रवि अरोड़ा जी को भी बधाई दूंगा कि एक अच्छी दिल्ली आपको देखने को मिलेगी और पक्ष विपक्ष दोनों के बीच सामंजस्य बैठा के ये सरकार काम करेगी। सरकार एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करेगी और ये बात सही है, सत्य है और दिल्ली के लोगों को हम पे भरोसा है कि हमें जो भी हमने वादे किए वो पूरा करेंगे। कारण ये था कि जब अरविंद जी की सरकार बनी थी और दोबारा भी रही तो अरविंद जी ने सहज स्वीकार कर लिया कि वो यमुना की सफाई नहीं कर पाए, लोगों को स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पाए। और जो एक और वादा था कि उन्होंने कहा था कि नालियां साफ होंगी, गंदगी का ढेर हटेगा, वो नहीं कर पाए। उन्होंने सहज स्वीकार भी किया, वो उनकी बड़प्पन है और इससे उनकी बड़प्पन को दिखाता है। लेकिन जनता को लगा कि भाई इस बड़प्पन में दिल्ली का कहीं ना कहीं अहित हो रहा है, तो जरूरी है कि ऐसी सरकार ले आई जाए जहां विकास की दौड़ हो, एक रफ्तार हो और बेहतर रफ्तार से के साथ दिल्ली आगे बढ़े। मैं आज आपको आशा जी आशा दिलाता हूं ये कि जो भी संकल्प पत्र है वो हमारी सरकार पूरा करेगी। हम महिलाओं को 2500 रुपये जो आज वो कह रहे बड़ी संकल्प अच्छी पत्र बात में है, जो दावे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे, आशा दिला रहे हैं और सारे वादे नहीं। मैं संदीप जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने नई सरकार की गठन की है। 27 साल का जो इनका सूखा है वो अब जाके समाप्त हुआ है और उन्होंने दिल्ली को नया मुख्यमंत्री दिया है। और हमें उम्मीद है कि जो भी चुनाव प्रचार के दौरान जो भी वादे इनके द्वारा, इनके बड़े नेताओं के द्वारा किए गए थे, अरविंद केजरीवाल जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी नहीं बंद करने का जो बात माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उस पर ये खरा उतरेंगे। इन्होंने जी वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम महिलाओं को, क्योंकि इन्होंने महिला मुख्यमंत्री दिया है तो ये बधाई के पात्र हैं, ये महिलाओं को 2500 रुपए 8 मार्च को, मुझे जहां तक पता है 8 मार्च को शायद महिला दिवस है,
उस दिन से पहली किस्त जाने लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये जनता को वादा करके आए हैं वो पूरा होगा। पूरे देश में इन्होंने सिलेंडर 500 रुपए में नहीं दिया है, पर दिल्ली की जनता को इन्होंने वादा किया है कि हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। ये उस वादे को पूरा करें। इन्होंने कहा है कि होली में, दिवाली में हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे, उस पे ये अपना वादा पूरा करें। कैसे ये वो अटल कैंटीन की इन्होंने बात किया है, कैसे बुजुर्गों को पेंशन की बात किया है, वो सारे वादा पूरे करें। हम इनको पूरा इनका सहयोग करेंगे। पर हमें उम्मीद है कि ये 8 तारीख से जो महिला सम्मान योजना 2500 रुपए की जो इन्होंने बात किया है उसको ये पूरा करेंगे। संदीप जी, रही 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 महिला एक दिवस बात से और पहले पहले वो कह रहे हैं पूरा करेंगे आप रही लोग बात 2500 रुपए इन्होंने एक बात मैं देने का जो दावा किया था, वादा किया था। जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी। अरविंद केजरीवाल जी का बड़प्पन है, अरविंद के जो बड़प्पन है कि उन्होंने ये सहर्ष स्वीकार किया कि वो यमुना की सफाई नहीं कर पाए। हम इस बात को मानते हैं कि हमने यमुना की सफाई नहीं लेकिन किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो यमुना की पूजा से ही अपने काम की शुरुआत कर दी है। इसी पर जवाब लूंगी, रुकेंगे आप ही के पास आऊंगी सीधा। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जब वो लेकर आए थे, उन्होंने 2 भागों में उसे बांटा था। पहले भाग में उन्होंने कहा था कि 2500 रुपए यहाँ महिलाओं को दिए जाएंगे, बुजुर्गों के लिए पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा, जिस तरह से आशुतोष जी ने गिनाया भी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भाग के हिसाब से ही अब कार्य करेगी आगे, या फिर फुल फ्लेज तौर पर चुनौतियों को निपटाने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल आशा जी, सबसे बड़ी चुनौती तो बिल्कुल है, क्योंकि ये कांटों भरा ताज है। मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी के जो पहनाया गया है ये बहुत कांटों भरा ताज है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप ये समझिए कि 72 लाख प्लस महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर। अगर सभी को 2500 रुपए महीना दिया जाता है तो करीब 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। और अगर उसमें हम अपर सेक्शन को छोड़ दें, मिडिल क्लास को छोड़ दें, तब भी हम अगर वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो 22 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर जिनको देना पड़ेगा। उसके लिए भी कम से कम 6,600 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती, क्योंकि बजट सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि 60-40 के रेशो में दिल्ली के विकास के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत कुछ, क्योंकि नवनिर्माण होना है दिल्ली का। जिस प्रकार से यमुना किनारे जाके शुरुआत की है रेखा गुप्ता ने, तो ये साफ संदेश है कि मोदी सरकार का कि कहीं ना कहीं दिल्ली का निर्माण होना है। तो ऐसे में उस बजट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में एक बड़े बजट की डिमांड तो आएगी। तो ऐसे में इन चुनौतियों से कैसे बीजेपी निपटेगी, ये आने वाले टाइम में देखने की बात रहेगी। कैसे निपटेंगे चुनौतियों से? आशा जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद ही चुनौती बनाई है और लक्ष्य का निर्धारण किया है। तो हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार मिलके इस दिल्ली को जो भी वादे हमने किया, हमने सिर्फ यही वादे नहीं किए, हमने बुजुर्गों के लिए वादे किए, हमने यमुना मैया के लिए वादे किए, हमने सबके लिए वादे किए, हमने सबको कुछ ना कुछ बेहतर करने का एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए वादा किया है। ये वादा यहाँ सफल होगा और इसलिए भी सफल होगा कि हम सब जी जान से लग के एक परिवार की तरह दिल्ली की खुशहाली के लिए काम करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि पहले तो स्वच्छ पानी भी लोगों को मिले, सीवर लाइन जो डैमेज है, बदहाल स्थिति में है, उसको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अभी से तैयारी शुरू किया जाए ताकि आने वाले समय में जब बारिश हो तो बारिश से मुकाबला किया जा सके। तो हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए संकल्प हुआ। ठीक है, 2500 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को, 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, दिवाली पर, होली पर सिलेंडर फ्री होंगे। फिर 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि को बढ़ा दिया जाएगा, 2000 से 2500 रुपए किया जाएगा। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाएगा। आपने सुना रवि अरोड़ा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसों की जरूरत रहेगी, फंड्स की जरूरत रहेगी, जो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आने वाले समय। कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे ज्यादा दिल्ली में टैक्स पेयर हैं और ऐसा नहीं है कि दिल्ली गरीब है, इकोनॉमिक आर्थिक राजधानी भी है और इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे समृद्ध दिल्ली है। अब सही तरीके से, सही व्यवस्था के हिसाब से काम किया जाएगा, ये सारे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको प्राप्त न किया जा सके। रेखा गुप्ता ने तो ये भी कह दिया कि हिसाब तो देना पड़ेगा आशुतोष जी। ये तो आप ही लोगों के लिए मैसेज था। कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा हिसाब तो देना पड़ेगा। देखिए, हिसाब तो होगा क्योंकि जो लोग दिल्ली के लोगों, हाँ ठीक है संदीप जी, बेहतर व्यवस्था देने की बात किया था वो नहीं कर पाया, असफल होंगे, तो हिसाब तो करना चाहिए। उसमें अरविंद जी भी खुश होंगे
कि चलिए कम से कम रुकेंगे चलो एक छोटे से भ्रष्टाचार ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए आशुतोष जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आशुतोष जी। रेखा गुप्ता ने कहा है कि सही हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। किस चीज का हिसाब मांग रही है? दिल्ली में जो हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट किया उसको बंद करने का इरादा है क्या उनका? जो दिल्ली में हमने जनता के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली हमने दिया उसको बंद करने का इरादा है क्या? क्या दिल्ली की जनता महिलाओं को जो हमने फ्री में बस यात्रा मुहैया कराई उसका हिसाब वो मांगेंगी क्या? या जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कराई उसका हिसाब मांगे? वो क्या करेंगे? उन्होंने जो लंबे लंबे वादे किए हैं, जो एक लिस्ट है वादों की, जो उनकी मैनिफेस्टो, वो कैसे लागू करेंगी उसको उन्हें करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। आप देखिए ना उनके पुराने ट्वीट देखिए, इनके मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट जाके देखिए कैसी अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करती हैं। कल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उस उनके पुराने ट्वीट्स हटाने में लगा हुआ था। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में उन्होंने कैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया, देखिए जेएनयू के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उनके विचार देखिए। तो मतलब संदीप ये जी बिल्कुल अलग है। और वो कह रही किस रही चीज बात का हिसाब मांग रही है रेखा यमुना में गुप्ता? आपकी संदीप जी। आशा जी दिल्ली की जनता को आशा जी दिल्ली की जनता को ये आशा थी जब अरविंद सरकार आई थी कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त होगी। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी पूर्व की सरकार का हिसाब होना है। जो दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए कहां कहां कितने पैसे लूटे गए, कैसे शीश महल बना, कैसे शराब घोटाला हुआ। शीश महल को कौन से प्रदर्शनी के रूप भ्रष्टाचार में की रखना बात चाहिए। करते हैं वो जहां लोग आए सीबीआई गाड़ी और नहीं ईडी का लेंगे, दुरुपयोग घोड़ा नहीं करके आप लेंगे, वो विपक्ष की माल पार्टियों लाएंगे। को परेशान एक भी करते हैं, उन वादा पे जो आरोप उन्होंने लगाते हैं, एक उस एक भ्रष्टाचार करके की बात कर रहे हैं? ये फ्री की बात कह रहे थे, फ्री की रेवड़ियों के लिए थोड़ी दिल्ली की जनता ने इनको चुना था। इनको तो चुना था कि अरे भ्रष्टाचार इसी मुक्त फ्री दिल्ली की बनाएंगे। इनसे रेवड़ियों के वोट बारे में लेने की आपके आशा थी। प्रधानमंत्री जी रैली मंदिर में बन के कहते आए थे हैं कि जनता दिल्ली की के नजर में, चल रहे मंदिर जन चीफ चीफ कल्याणकारी पार्टी रवि योजनाओं को अरोड़ा जी, बंद नहीं किया जाएगा। फ्रीबीज पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। अपने समय पे बोलिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ रवि अगर जी, लड़ाई होगी तो अरविंद जी को खुशी इसमें मिलनी। रवि जी आवाज केजरीवाल आ जी रही की है? थी हाँ बोलिए बोलिए। जी। इस बार पूरी पिच जो थी वो केजरीवाल जी की थी, उसी पे ही बीजेपी खेल रही थी और उसी पर ही कांग्रेस खेल रही थी। जी मतलब साफ था फ्री बीज की जो योजनाएं हैं इसको लेकर मोदी जी भी खुश नहीं थे दिल्ली के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी क्योंकि सत्ता में आना था और सत्ता में आए बगैर आप बदल नहीं सकते सिस्टम को। तो जिस प्रकार से उनको वही घोषणाएं करनी पड़ी जो केजरीवाल जी ने शुरुआत की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली की महिलाओं को लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग जो महिलाओं की हुई है वो बीजेपी के लिए हुई है। तो ऐसे में दिल्ली की महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोई ये स्टैंड लेना पड़ा और मुझे लगता है ये फ्री बीज की योजना है मात्र सुप्रीम कोर्ट लेकिन नहीं, आम आदमी खुद पार्टी तो केंद्र रवि सरकार अरोड़ा भी जी नहीं ये भी चाहती कह दिल्ली रही है के कि अंदर। महज सिर्फ 2% ही वोट बढ़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंडेट तो जनता ने दिया है आम आदमी पार्टी को भी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर विपक्ष में बिठा दिया है। जी बिल्कुल ये बात मैं मानता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता के अंदर कौन आया है, मुख्यमंत्री किसका बना है, ये सवाल बहुत बड़ी बात है। देखिए आपके पास वोट प्रतिशत कितने आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन ये है कि दिल्ली के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है और पूरे 5 साल अपना काम करने वाली है। और दूसरी बात वो जो डिसीजन ले रही है, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत कर दी है, जितनी भी फाइलों पे आज तक साइन किए होंगे एक एक फाइल की जांच होगी, मुझे ऐसा लगता है। आशुतोष क्योंकि जी एक एक फाइल की जब जांच से होगी वो कह रहे केजरीवाल हैं। जी ने वो जितनी जितनी जांचें करानी है, जितनी अपने जो संस्थाएं उसका दुरुपयोग करना है, भारतीय जनता पार्टी को भली भांति आता है और वो दुरुपयोग करती आई है। विपक्ष की पार्टियों पे उन्होंने हमेशा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है। बाद में आप देख लीजिए महाराष्ट्र से चले आइए या आप इनके असम में चले जाइए, कैसे ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करते हैं, फिर लेकिन आशुतोष उनको जी अपने ही एक पार्टी और में लाके सवाल भी अपने था ना वॉशिंग कि मशीन अगर से कुछ उसको किया ही धो नहीं के है रख तो फिर देते हैं। डर नहीं होना चाहिए। संदीप दुबे जी जवाब दीजिए। बिल्कुल वो कह डर रहे हैं नहीं, कि बिल्कुल दुरुपयोग तो डर किया किस गया बात? है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भ्रष्टाचार मुक्त किसी दिल्ली का सपना भी किसी बात अधूरा का है। डर नहीं है। दो उसको साल हमें तक पूरा हमारे करना नेताओं को है। ये जेल में बंद करके रखे थे, किसी बात का डर नहीं है। ठीक है संदीप जी। और मैं तो आम आदमी पार्टी के वो हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लिए अरविंद से जुड़े थे, मैं उनका आह्वान करता हूँ वो सब आए। अब भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का जो आह्वान है, आंदोलन है, उसको हम शुरू करते हैं और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हैं। बहुत बहुत ये धन्यवाद लड़ाई संदीप जी नहीं जुड़ने है। के लिए। आशुतोष जी आपका भी धन्यवाद, रवि अरोड़ा जी आपका भी धन्यवाद। तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई है, लेकिन अब किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और निपटारा उससे किस तरह से किया जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अलग अलग विभाग बांट दिए गए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है। 8 मार्च तक कैसे यहाँ 2500
रुपए जो पर मंथ यहाँ पर देने की बात हुई थी, जिस पर आतिशी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है, उस पर काम होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।